तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न को। सिद्ध करेंगे इस सवाल को। क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर डी सी एवं ए डी बराबर बी सी होता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे चित्र को बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का। इस प्रकार से इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। लिख लेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से लिख लिए। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी समांतर डी सी। इस प्रकार से ए बी समांतर डी सी, तथा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को सिद्ध करने के लिए इस समांतर चतुर्भुज में हम लोगों को एक विकर्ण खींचना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे कोण दे देते हैं, कोण 1, कोण 4, यहाँ पे हो जाएगा कोण 2 और यहाँ पे हो जाएगा कोण 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी। देखिए त्रिभुज ए डी सी इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा और इस प्रकार से एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए बी सी। तो इस दोनों त्रिभुज के लिए हमारा विकर्ण हो जाएगा ये ए सी। ठीक है, और ये विकर्ण हम लोगों का इस समांतर चतुर्भुज के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं विकर्ण ए सी खींचिए, या रचना लेके भी लिख सकते हैं विकर्ण ए सी खींचिए। ठीक है, यहाँ पे विकर्ण ए सी खींच दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 2। ठीक है, तथा कोण 3 बराबर कोण 4। ये कैसे होगा, तो ये एकांतर कोण से होगा। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण। ठीक है, जब भी ऐसा कोण बनता है ना तिरछा तिरछी, तो एकांतर कोण कहलाता है। देखिए कोण 4 और कोण 3 ऐसे हो गया, कोण 1 और कोण 2 इस प्रकार से हो गया, तो क्या हो जाता है, एकांतर कोण कहलाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो विकर्ण है ये उभयनिष्ठ कहलाएगा। यहाँ पे लिखना होगा ए सी बराबर ए सी, क्या होगा, उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुज में है इसीलिए ये उभयनिष्ठ कहलाएगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, त्रिभुज ए डी सी कैसे होगा, तो ये होगा त्रिभुज के ए एस ए कसौटी से। इसका मतलब आप समझते होंगे एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण से ये क्या हो गया है, सर्वांगसम हो गया है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ आप लोग लिख भी सकते हो। इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए अतः सिद्ध करना था यही ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी एवं ए डी बराबर बी सी। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड। बहुत ही आसान था, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। यहाँ पे इस प्रश्न में हम लोगों को परिमाप निकालना है। यह भी समांतर चतुर्भुज है। क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये चतुर्भुज यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज
के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, देखिए पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर है, इसका मतलब एस आर बराबर भी 11 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब पी एस बराबर भी 8 सेंटीमीटर है। इसका कहने का मतलब यही है, चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजा नहीं। देखिए सम्मुख भुजा कौन हो गया, भुजा पी क्यू और आर एस या एस आर भी बोल सकते हो, पी एस हो गया और क्यू आर या आर क्यू भी बोल सकते हो। ये हो गया सम्मुख भुजा। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर आर एस बराबर 11 सेंटीमीटर, तथा यहाँ पे लिख दीजिए क्यू आर बराबर पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप बराबर, सब भुजा को जोड़ दीजिए। किस प्रकार से जुटेगा, चलिए जोड़ते जाइए, कहीं से भी जोड़िएगा आंसर उतना ही आएगा। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी या पी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। चार भुजा हुआ कि नहीं, 1 2 3 4। पी क्यू कितना है 11 सेंटीमीटर, प्लस क्यू आर 8 सेंटीमीटर, प्लस आर एस भी हो जाएगा 11, प्लस एस पी भी हो जाएगा 8। ठीक है, इसको जोड़िए, 11 और 8 19, 19 और 11 हो जाएगा 30, 30 और 8 38 सेंटीमीटर। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। परिमाप निकला मेरे प्यारे बच्चों 38 सेंटीमीटर। यही चीज़ हम लोगों को ज्ञात करना था। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। नोट कर लीजिए।